नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपको बता दूं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम की बात करें तो प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से। पहला पॉइंट बात करते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला फैक्ट यही महत्वपूर्ण है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की जनसंख्या की बात की जाए तो क्षेत्रफल में तो यह तीसरा स्थान है पूरी दुनिया में, या जितने महाद्वीप हैं। लेकिन जब जनसंख्या की बात की जाएगी तो यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं जो पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका से यह महाद्वीप पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी स्थल संधि को काटकर पनामा नहर निकाली गई है, जो कैरिबियन सागर को और प्रशांत महासागर के बीच एक सुंदर कड़ी का काम करती है। अगर प्रश्न बन जाए कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी स्थल संधि या जल संधि जोड़ती है, तो वह है पनामा स्थल संधि। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैरिबियन सागर के तट पर कोलोन और प्रशांत तट पर पनामा प्रमुख बंदरगाह स्थित है। बात करेंगे पांचवा पॉइंट, उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि द्वारा यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप एशिया से पृथक है। इस महाद्वीप के दो बड़े देश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा काफ़ी हद तक सीमा बनाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो अक्षांश रेखा सीमा बनाती है वह है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। छठा पॉइंट है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार में है। यहाँ ध्यान देंगे, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आता है, लेकिन अधिकार यूरोपीय देश डेनमार्क का है। सातवां फैक्ट बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना भूखंड कनाडियन शील्ड या लॉरेंसियन शील्ड है। तो यहाँ देखिए प्रश्न बन सकता है कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड क्या है, तो वह है कनाडियन या लॉरेंसियन शील्ड, जहाँ हिमोड़ों के जमाव से, एक होता है जलोढ़ जो जल द्वारा लाए जाते हैं और एक होता है हिम द्वारा, हिमोड़ जो द्वारा लाए गए गाद होते हैं उनको हिमोड़ कहते हैं। तो हिमोड़ों के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जिनका उत्तर से दक्षिण की तरफ बात कर रहा, उत्तर की दक्षिण क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर में ग्रेट बियर, देन ग्रेट स्लैब, देन अथावस्का, देन रेनडियर और फिर विनिपेग झील स्थित है। आठवां पॉइंट बात करेंगे, कनाडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 झीलें मिलती हैं और पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं।
इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें शामिल हैं, यह याद होना चाहिए। कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। अगला फैक्ट बात करेंगे, सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात मिलता है। तो यह फैक्ट याद रखेंगे, इरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात मिलता है। 10वां पॉइंट है, इस महाद्वीप के पश्चिम में अलास्का से लेकर पनामा लंबी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्वप्रमुख जो पर्वत श्रेणी है वह है रॉकी, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। तो जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, अगर उसकी सर्वप्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में बात किया जाए तो वह है रॉकी, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। 11 नंबर फैक्ट है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बात किया जाए तो सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी और मिसौरी हैं। यह नदी विश्व की सर्वाधिक गहरी कैनियन बनाती हैं। इसमें ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है। और पूछा जाता है ग्रैंड कैनियन किस महासागर में है, तो यह है प्रशांत महासागर में। कोलंबिया नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण बांध ग्रैंड कुली स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है कोलंबिया नदी पर स्थित है। 13 नंबर पॉइंट है, कोलोरेडो नदी पर बाउल्डर एवं डेबर बांध का निर्माण किया गया। प्रश्न बन सकता है आगे कि बाउल्डर बांध और डेबर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो यह है कोलोरेडो नदी पर। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, माउंट मैकिनले, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और अलास्का में स्थित है। महाद्वीप की पूर्वी उच्च भूमि अपलेशियन पर्वत कहलाती है। जो महाद्वीप की पूर्वी उच्च भूमि है वह अपलेशियन पर्वत कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित मृत घाटी में पाई जाती है, जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो यहाँ सबसे गर्म जलवायु कहाँ की पाई जाती है, दक्षिण में पश्चिम तट पर पश्चिम भाग में स्थित जो मृत घाटी है वहाँ पे, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 55 से 56 डिग्री तक पहुँच जाता है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। अलास्का का दक्षिणी भाग उत्तरी प्रशांत प्रवाह मतलब गर्म जलधारा के कारण हिम मुक्त रहता है, जबकि अटलांटिक तट लगभग इन्हीं अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना जाड़े में जम जाता है, क्योंकि यहाँ लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। ठंडी लेब्राडोर धारा न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है। इससे इस क्षेत्र में प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। परिणामस्वरूप न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक व नोवा स्कोशिया के समीप जॉर्जेज बैंक नामक बृहद मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। अगला देखेंगे, मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः दक्षिण मैक्सिको है। मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः दक्षिणी मैक्सिको है। 20 नंबर पॉइंट देखेंगे, गेहूं की खेती उत्तर में कनाडा के दक्षिणी राज्यों से लेकर दक्षिण में संयुक्त राज्य के उत्तरी भागों
प्रेयरी प्रदेश तक की जाती है। 21 नंबर पॉइंट, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। 22 नंबर पॉइंट है, जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 23 नंबर पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर जो होता है वह बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज नामक गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। किसके बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे? जो एस्किमो लोग होते हैं वह लोग, इनका घर बना होता है उसे इग्लू कहते हैं, बर्फ़ का होता है। वह रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं स्लेज नामक गाड़ी को खींचने में। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। 24 नंबर प्रश्न है, सारगैसो सागर के पश्चिमी किनारे बर्मुडा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है। इसे सोमर्स द्वीप भी कहते हैं। इसकी राजधानी हैमिल्टन है। तो बर्मुडा द्वीप पर किसका कंट्रोल है? यूनाइटेड किंगडम का। राजधानी कैसी? हैमिल्टन है। 25 नंबर पॉइंट देखेंगे, सेंट पियर और मिकलान द्वीप फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। कौन कौन? सेंट पियर और मिकलान द्वीप फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे जो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, सेंट पियर और मिकलान द्वीप, ये दोनों किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्रमुख देश है। यह रूस, कनाडा और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। इसमें अलास्का और हवाई द्वीप सहित 50 राज्य हैं। अमेरिका के ध्वज में 50 तारे इन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके भौतिक लक्षणों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ और अपलेशियन पर्वत। मिसिसिपी व उसकी सहायक नदियाँ मध्यवर्ती निम्न भूमि में बहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्म जल के कई स्रोत हैं जिसे गीजर कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध गीजर है ओल्ड फेथफुल, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का गीजर है उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, जो कहाँ स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में। संसार का लगभग आधा मक्का अमेरिका में होता है। गेहूं उत्पादन में इसका विश्व में चीन भारत के बाद तीसरा स्थान है। संसार का लगभग 1/3 कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होता है। अपलेशियन के पूर्वी भाग में पीडमांट पठार में प्रपात रेखा जल विद्युत का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा का दूसरा और चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो बूटे की खान याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? यह तांबे से संबंधित है। कहाँ है? अमेरिका के मोंटाना में। अपलेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सुपीरियर झील का निकटवर्ती क्षेत्र है, मुख्यतः मेसावी रेंज बोलते हैं। उत्तम कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। मेसावी रेंज में क्या होता है? लौह अयस्क, उत्तम कोटि का लौह अयस्क। सोना मुख्यतः ओंटारियो से निकाला जाता है। यहाँ संसार की सबसे बड़ी सोने की खान है। डेट्रॉयट बात करें, मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ यहीं बनती हैं। देश की 3 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर
के बड़े कारखाने भी इसी नगर में हैं। एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ व टायर बनाने का केंद्र हो गया कौन? एक्रोन। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। प्रसिद्ध नासा केंद्र जॉन एफ कैनेडी फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में स्थित है। न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को बड़े सेब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की द्वीपीय स्थिति मुंबई से मिलती जुलती है। इसको नगरों का नगर भी कहते हैं। यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मांस उत्पादन केंद्र है। एक प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म भारत में स्थित है और कहाँ स्थित है या किस जंक्शन पर स्थित है, आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई प्रांत में 4050 मीटर ऊंची माउंट में चोटी पर विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन परियोजना शुरू की गई है। हम बात करेंगे अब 27 नंबर पॉइंट और कनाडा के बारे में। रूस के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वनों का विस्तार है। कनाडा में वनों की लकड़ियाँ काटने वाले को लंबर जैक कहते हैं। यह फैक्ट देख लेंगे, पूछा जा सकता लंबर जैक किसको कहते हैं। तो जो कनाडा में वनों की लकड़ियाँ काटते हैं उनको लंबर जैक कहते हैं। सस्केचुआन प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर के जंगलों में लगातार मौसम की बदलती स्थिति के कारण आग लग जाती है। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। यहाँ का कागज उद्योग कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में केंद्रित है। कनाडा संसार में गेहूं का एक अग्रणी निर्यातक देश है। रेड बेसिन में अवस्थित विनिपेग नगर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कौन सा नगर? विनिपेग नगर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा के नोवा स्कोशिया प्रदेश में सेब के बड़े बड़े बाग हैं। न्यूफाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया में क्रमशः ग्रैंड बैंक व जॉर्जेज बैंक नामक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र अवस्थित है जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं। अल्बर्टा प्रांत में अवस्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान है। कौन? वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? यह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। यही इतना जानिए, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। हालांकि अब इस फैक्ट को तो चेक करना पड़ेगा कि कनाडा है कि नहीं, तो यह फैक्ट अभी छोड़ देंगे या तो फिर इसको चेक कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन किया जाएगा कि कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वर्तमान में नहीं रह गया है, किस नंबर पर रह गया है और कौन यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन किया जाएगा। ओंटारियो में सोने व डाउसन सिटी यूकान में चांदी का उत्पादन होता है। ओंटारियो में सोने का उत्पादन होता है, जबकि डाउसन सिटी ये कहाँ है? यूकान में चांदी का उत्पादन होता है। कनाडा निकल व कोबाल्ट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओंटारियो प्रांत के सडबरी खान क्षेत्र में इनके बृहत्तम निक्षेप हैं। प्रश्न इसको आ सकता है कि सडबरी खान किसे संबंधित है? तो यह कोबाल्ट और निकिल के लिए फेमस है। बात करेंगे संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा निक्षेप भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। कौन सी खान है? सुलिवान खान, याद रखेंगे,
पूछी जा सकती है किससे संबंधित है, यह मिलाने को आ सकता है सामने सामने, तो यह सीसा और जस्ता से संबंधित है। कनाडा का अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अल्बर्टा प्रांत में निकाला जाता है। यहाँ के कैलगरी शहर में टर्नर वैली है, जहाँ कनाडा का पहला तेल कुआं खोदा गया था। टर्नर वैली कहाँ है? टर्नर वैली कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में जल शक्ति के संसाधन अत्यंत समृद्ध हैं। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल व वैंकूवर अन्य प्रमुख नगर हैं। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, जबकि हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न बन सकता है कि कनाडा में किसको देश के अंदर देश कहा जाता है, तो जो कनाडा का क्यूबेक प्रांत है उसको फ्रेंच भाषी लोग वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उसे देश के अंदर देश कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित यह वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कुछ भी कहना है तो कमेंट करें। और आपके लिए एक जानकारी बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है @TechIAS और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।